जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में। सुबह के वक़्त अच्छी ओपनिंग हुई, पहला सेशन बहुत अच्छा गुज़रा। कल की वीडियो में हमने गुज़ारिश की थी कि एक पहला सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले सेशन में चूँकि देखिए मार्केट जो है वो अपने नए हाईज़ की तरफ जा रही है। तो जिस वक़्त मार्केट में 2 सेशंस हों, तो दोनों के अंदर थोड़ी-सी तब्दीली जो है वो ज़रूर आया करती है। अगर पहला सेशन बहुत अच्छा हो, तो दूसरे सेशन में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और अगर पहले सेशन में कुछ सेलिंग प्रेशर हो, तो दूसरे में थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिलती है। ये काफ़ी जो है वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो हमने नोट किया है, वो आपके साथ हमने गुज़ारिश कर दी है। तो इस वजह से हमारी नज़र जो थी, वो पहले सेशन पर थी, क्या सिचुएशन बनती है और साथ में हमारा ये प्रोग्राम था कि जो भी पिछले मामलात हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निपटाए जाएँ और सेकंड सेशन में को बाइंग की जाए। आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह से आज 500 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद मार्केट ने ऐड किए हैं और मार्केट जो है वो 1,34,000 से ऊपर क्लोजिंग देने में जो है वो कामयाब रही है। अब आप ये देखिए ना ड्यूरिंग द डे अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाएँ, जो चीज़ मैं आपसे गुज़ारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि मार्केट जिस वक़्त खुलती है, तो उसके बाद देखें पहले सेशन के अंदर हालात जो थे वो क्या रहे। मार्केट जो है वो कंटिन्यू करती नज़र आई हमें। फिर एकदम से जो है वो आपको थोड़ा-सा ज़िग-ज़ैग जो है वो मार्केट में बनते हुए नज़र आए। तो ये होता है बेसिकली जिस वक़्त जुमे वाले दिन जो है वो 2 मामलात जिस वक़्त चलते हैं। 500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 25 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। हमारे हाथ भी 2-3 कंपनीज़ आज लगी हैं, जिसमें से एक जो है वो तो चिराट पैकेजिंग है। इसके साथ 2 कंपनीज़ और हैं। वो मेरा ख़्याल है कि अगर हमारे ग्रुप मेंबर्स ही अगर कुछ कमेंट करके बताएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे आगे चलते हैं। ओवरऑल अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो सेकंड सेक्शन के अंदर जो है हमें बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी-सी बेहतरी आती हुई नज़र आई और लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्टर परफॉर्मेंस में आज हमारा सीमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा कम बैक करता हुआ नज़र आया। ऑटोमोबाइल्स ने अब देखें ऑटो ऑटो हो गई है। अब आप थोड़ा-सा मेरी उस बात की तरफ आइए। देखें लोगों ने पैसा बनाया है ना फिर। गेल का चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था। फिर हमने जिस चीज़ में ट्रेड किया, हमने डीएफएमएल में ट्रेड किया 2 बार। हमने गेल में ट्रेड किया 2 बार, जीएचएनआई में ट्रेड किया 1 बार, हमने उसके साथ एच कार में ट्रेड किया 1 बार, ठीक है ना? मतलब चारों में से हम तो एक-एक हम किसी में 2 चक्कर लगा लिए, किसी में 1 चक्कर लगा लिया। तो यार इतना कुछ ही होता है स्टॉक मार्केट में। अब ये कहना कि जी मैंने वो शेयर खरीदा है और मैंने अब इसमें से 500% का प्रॉफिट निकालना है, तो यार वो इन्वेस्टर का काम है। मैं इंशाल्लाह जो है वो आज आपके साथ माड़ी का चार्ट डिस्कस करूँगा, सिर्फ़ एक्सपीरियंस पर्पज़ के लिए, नॉलेज के लिए कि भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। बाय कॉल कोई नहीं है हमारी तरफ से। आगे चलते हैं जी। ये माड़ी का चार्ट मैंने रंग-बिरंगा बना के रखा हुआ है। ये आपके साथ जो है वो थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर भी माड़ी के हवाले से ही है कि इसने मज़ीद ब्लॉक्स जो हैं अब देखिए मैं गुज़िश्ता 6 महीने 7 महीने से ये कह रहा हूँ कि देखिए इनकी प्रोडक्शन मज़ीद बढ़नी है, इनके मामलात मज़ीद आगे चलने हैं। अब ये जो खबर फैलाई जा रही है ना जी कि आरएलएनजी आ गई तो ये गैस जो है जी वो डोमेस्टिक जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उनको मना कर दिया गया है। और सर ऐसा नहीं है। फिज़िकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हमारे पास तो गैस की खपत ही नहीं पूरी हो रही। जितनी गैस की डिमांड है, उतनी गैस हमारे पास नहीं है। तो अगर हम आरएलएनजी मँगवा भी लेंगे, तो उसके बाद सर्दियों में क्या करना है? वो कहाँ जाएगी गैस सारी? सर्दियों में तो गैस ही नहीं मिलती हमारे यहाँ। महीने पीछे कितने रह गए हैं? 2, 8वाँ और 9वाँ। 10वें महीने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गैस की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो समझें चीज़ों को। आगे चलते हैं जी। तो ये बिल्कुल मज़ीद जो है वो एक्वायर करने जा रहे हैं। ऑफ़र्स के हवाले से 12.5% का स्टेक है। सॉरी। बात हो रही थी माड़ी एनर्जीज़ की। जी, तो माड़ी एनर्जीज़ जो हैं वो अपने मज़ीद जो है वो ब्लॉक्स के अंदर इज़ाफ़ा करने जा रहे हैं, तो ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। अगली खबर जो है वो ये है कि पीटीआई ग्लोबल होल्डिंग्स जो हैं उन्होंने ऑफ़र सबमिट करवा दी है, 12.5% का स्टेक जो है वो लोटे केमिकल में एक्वायर करने के लिए। अल्लाह करे कि ये इनकी जो ऑफ़र है ये एक्सेप्ट हो जाए और फिर उसके बाद मामलात आगे चलें,
तो फिर लोटे केमिकल में भी आप बेहतरी आती हुई देख सकेंगे। केमिकल सेक्टर में 2-3 शेयर हैं जो नहीं चले, जिसमें लोटे नहीं चला, जिसमें ईपीसीएल नहीं चला। ईपीसीएल के बहरहाल इंटरनेशनली मिसाइल हैं। वो पूरी की पूरी पीवीसी की मार्केट का ही जो है वो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस मार्केट ने रिवाइव तो करना है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो थोड़ा-सा वक़्त लेगी। पूरा जो है वो बूम मार्केट का गुज़र गया, लेकिन ईपीसीएल जो है वो परफ़ॉर्म नहीं कर सका। तो इसलिए लोटे केमिकल के ऊपर जो है वो नज़र रखी जाए। हमारे पास अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, देन भी अवेलेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, फिर भी आप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारी इस वक़्त 3 सर्विसेज़ हैं और ये हर वीडियो के अंदर हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करें, तो आपको पता हो कि काम कैसे करना है। डे का ग्रुप है, सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। स्विंग का ग्रुप है, ठंडा ग्रुप है। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है, वो आपको इसमें कॉल्स दी जाएँगी। मैं वैसे हर बंदा हमसे ज़्यादा समझदार है। हमारी मेरी ज़ाती तौर पर ये ख्वाहिश है कि कोई भी बंदा जो स्टॉक मार्केट में नया है या वो मार्केट को अभी सीख रहा है, उसको चाहिए वो पहले स्विंग ट्रेड करे, ताकि कम से कम उसको मार्केट के अंदर थोड़ी-सी मूवमेंट के हवाले से तो समझ आए कि क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। तीसरा जो है जी हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। वैसे हमारा एक और स्टॉक जो था वो रुका हुआ था, उसने बड़ा ज़बरदस्त चल गया वो भी। थोड़ा-सा अच्छा प्रॉफ़िट दे देगा तो फिर वो भी बताएँगे आपको इंशाल्लाह। इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर अ, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हम ऑल शेयर के अंदर काम करते हैं। यानी कि उसमें हमारे यहाँ कोई इस हवाले से नहीं है कि जी हमने सिर्फ़ शरिया कंप्लायंट में करना है या नॉन शरिया में करना है। हमारे पास हमें जहाँ पर भी अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगी, वो हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। उसमें इस्लामिक भी होंगे, नॉन इस्लामिक भी होंगे। वो फिर आगे जो क्लाइंट है, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो किसमें जाना चाहता है या किसमें नहीं। ये 2 ग्रुप्स अगर आप कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पर राब्ता फ़रमाइए या अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करना है या आपने अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना है। ये 2 नंबर आपके सामने हैं, इन पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले डिस्कस करेंगे जी माड़ी का चार्ट। माड़ी से लोग बड़े जो है अब देखिए जिस दिन माड़ी ने अब ये मैं मेरी बात ये कहीं लिख लीजिएगा। आजकल आपको माड़ी के ऊपर कोई वीडियो नज़र आ रही है? नहीं आ रही। अब जैसे ही माड़ी ने को ₹50 या ₹100 का गेन यहाँ से लिया, वीडियो बननी शुरू हो जाएँगी, माड़ी जी ₹900 का टारगेट, कोई टारगेट देगा जी 2000 का, कोई टारगेट देगा जी ₹700 का, ठीक है ना? तो वो वक़्त नहीं होता खरीदने का, वो तो मुसीबत पड़ गई ना फिर तो सारी दुनिया ही कहेगी जी वो फलाँ टारगेट है और वो फलाँ टारगेट है, ठीक है? इसलिए बात को थोड़ा-सा समझा करें। इस वक़्त जो है ये थोड़ा-सा स्लीपिंग मोड में आया हुआ है और इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बेसिकली जिसको ये लेकर चल रहा था, इसकी पहले 3 सपोर्ट बन रही थी। एक जो थी वो 530 की थी, दूसरी तकरीबन 620 की और तीसरी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी वो कुछ 720 साढ़े 700 के करीब थी। अब ये इस बड़े फेज़ में से निकल कर अब ये छोटे फेज़ के अंदर आ गया है और यहाँ पर ये अपने आप को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इन इस ज़ोन के ऊपर जो है वो ये नज़र रखी जाए क्योंकि ये जो सपोर्ट है नीचे की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि अराउंड कुछ 600 से लेकर ₹620 का ज़ोन बनता है। इसको ये बार-बार अपनी सपोर्ट बना रहा है और 660, 650 इसके दरमियान जो है वो जाके ये रेज़िस्ट हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली चूँकि इस वक़्त जो है वो मोमेंटम जो है वो माड़ी के अंदर ना होने के बराबर है। खबरें भी इस किस्म की आ रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, अगर किसी ने खरीद रखा है तो वो परेशान है, बल्कि वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि 95% लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के दरमियान फ़र्क को नहीं समझते। यही वजह है कि वो उसी तरह से अपने लॉस और प्रॉफ़िट को कैलकुलेट भी नहीं करते। कर वो ट्रेडिंग रहे होते हैं और प्रॉफिट की उम्मीद वो लगाते हैं इन्वेस्टमेंट वाली। कर वो इन्वेस्टमेंट रहे होते हैं और थोड़ा-सा लॉस होता है जो कि ट्रेडिंग में भी बर्दाश्त किया जा सकता है, वो इन्वेस्टमेंट में बर्दाश्त नहीं करते और पोज़ीशन काट जाते हैं। ये मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा ही है। तो माड़ी के हवाले से फ़िलहाल मुझे तो इसमें कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात जो है वो नज़र नहीं आ रही कि इसके अंदर कोई फ्री फॉल है, कोई फॉलिंग नाइफ है।
यहाँ ये मुकम्मल तौर पे जो है जी वो लोअर लॉक लगाने शुरू कर दिए हैं इसने। अपनी एक ज़ोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन इसने अपना ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी, ये जो ₹650 वाली है, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा यूट्यूब के ऊपर माड़ी-माड़ी हो रहा होगा। फिर वो वक़्त नहीं होगा खरीदने का, ये मैं आपको बता दूँ। फिर उस वक़्त फ़र्ज़ करें कि अगर ये शेयर जो है, ये माड़ी जो है, ये यहाँ से निकल कर यहाँ ऐसे करके ऐसे चलना शुरू होगा, तो मुझसे अगर आप पूछेंगे जी कि माड़ी के बारे में बताऊँगा, तो मैं कहूँगा नहीं सर, अब वक़्त नहीं है, अब रहने दें। क्योंकि उड़ता हुआ शेर तो जो है वो तो हमने कभी भी जो है वो उसके ऊपर तो हम नज़र ही नहीं रखते। मेरा ख़्याल है मैंने कभी उसके हवाले से वीडियो भी बहुत कम ही बनाई होंगी। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें और समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल के हवाले से जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, उसमें कल जो हमने आपके साथ गुज़ारिश की थी, उसी को ही लेकर आगे चलेंगे और ये एक ट्रेंड लाइन है, जिसको जो कि हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि ये रेज़िस्टेंस जो है वो बन सकती है, मुमकिना तौर पर क्योंकि मार्केट अपने नई हाईज़ की तरफ जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट जो है वो इस रेज़िस्टेंस के करीब पहुँचती है, मार्केट में हमें मुसलसल सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट अपने हायर हाइज़ बना रही है, हायर हाइज़ बना रही है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। लोअर हाइज़ बना रही है और हायर हाइज़ बना रही है। लेकिन साथ-साथ हमें सपोर्ट के ऊपर नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी है। कल जो हमने गुज़ारिश की थी, वो ये थी कि यहाँ पर मार्केट की क्लोज़िंग है, ये मार्केट का रेज़िस्टेंस ज़ोन है, इसको क्रॉस होने का इंतज़ार कीजिएगा, देन आप नई बाइंग कर सकते हैं। तो हमने तो खैर आज उस पहले सेशन में छुट्टी की थी। तो मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी, अच्छी ओपनिंग थी और उसके बाद सारा दिन जो है वो मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। मंडे वाले दिन जो है वो चूंकि मार्केट यहाँ पर मुसलसल इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करती रही है, लेकिन मुसलसल मार्केट को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता रहा है। तो मंडे वाले दिन हो सकता है कि मार्केट अपने इस जोन के अंदर आके रुकने की कोशिश करे। तो बेस्ट तो ये है कि मंडे वाले दिन पहला कोई 15-20 मिनट, 1 घंटा देखा जाए कि क्या मार्केट जो है वो अपनी इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाती है या कि इसको रिस्पेक्ट नहीं करती और मार्केट नीचे आ जाती है। क्योंकि ये जो जोन है बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है और मार्केट मार्केट जो है वो ऑलरेडी अपनी रेजिस्टेंस को बार-बार जो है वो रेजिस्ट करने के बाद नीचे आई है। तो इसलिए इस सपोर्ट के ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। सारी जो है वीडियो उसके अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते रहते हैं आपके साथ कि मामलात को समझें, अंडरस्टैंड करें, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेड क्या होती है, डे ट्रेड क्या होती है। इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा समझें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।